अगर मुझे याद है कि जब मैं कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे कहीं पे ना तब राजेंद्र नगर से बैंड्रा लोकमान्य तिलक जा रही है, कहता चाहिए मुंबई जा रही है, अरे बाप रे। तो मैं बड़ा हसरत भरी नजरों से उस ट्रेन को देखता था। मैं कब बैठूंगा? हाँ कि यार मुंबई जा रही है यार, क्या बात है। और मैं ये बिल्कुल भी सोची नहीं थी मुझे काम मिलेगा, ये वो कुछ नहीं। मैं यहाँ पे मरने के लिए आया, मैं इस जुनून के साथ आया कि यार मेरी खबर जाएगी, मैं नहीं जाऊँ। Hello, this is Sakshi, your host from the podcast Celebrate Your Journey. Today, we have a very special guest in front of us who has become a household name since the release of his series Panchayat. A prime example of dreams do come true, actor Chandan Roy made sure that his journey from Bihar to Mumbai goes as per the plan. He is known for the most authentic and real self in acting. Let's hear it from the man himself. बिहार में हाँ आपका जन्म मेहरान महानार, मनहार। हाँ MAHNAR महानार। अच्छा, तो बिहार में उस समय आपके शुरुआती दिन कैसे थे, रहन सहन ये सब कुछ? और मेरे लिए आपकी जब जर्नी पढ़ी ना, तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये लगी कि बिहार के इस गांव से, मतलब ये लड़का कितने साल में सोचा होगा कि मुझे एक्टर बनना है? कितने साल में? मतलब 18 मान ले, 16 मान ले, कितना मान? नहीं यार, मैं मतलब बचपन से ही सोच रहा था। मतलब मुझे लगा कि उस छोटी सी जगह पे बैठ के अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे एक्टर, कोई भी इंसान अगर ये सोच रहा है मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो उसको खुद में लगेगा कि मतलब ठीक हो तुम। फिर कभी गलती से ये हिम्मत आ गई ना किसी को बोल जाने की, हाँ जी हाँ जी, तो लोग पूछेंगे पगला गए हो क्या? हाँ तो वो वाला आपके शुरुआती दिन कैसे थे? हाँ, मतलब देखो, एक तो शुरू से बहुत ये था कि मुझे ना फर्क नहीं पड़ता था चीजों से। मुझे जो करना था वो मैं करता था। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, लगता है यार कितना उस समय चीजें थी, अभाव था, बहुत तरह की चीजें थी, बट मुझे लगता है कि यही जिंदगी है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये बहुत व्यक्तिगत चीजें हैं। हालांकि अच्छा, मुझे ना एक चीज अभी तक समझ में नहीं आया है, मैंने इतनी जगह बातचीत करी है मीडिया में कि कौन सी चीजें मुझे कहनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं कहनी चाहिए। तो शायद मैं बातचीत करते करते इतना धारा में बह जाता हूँ ना कि अपने घर की जो चीजें मुझे लगता है कि ये मेरे इमेज एक पता नहीं पब्लिक किस तरह लेगी, बट फिर मैं कह जाता हूँ क्योंकि वही सच्चाई होती है। और क्या ही फर्क पड़ता है, जो सच्चाई है वो है। जब तक सच्चाई है ना, आप लोगों के दिलों तक पहुंचे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये देना, मेरे पिताजी बिहार पुलिस में हैं, तो उनका 2-3 साल गया और 2 साल सर्विस बचा हुआ होगा। तो उन्होंने, तो जब उनका वर्दी होता था ना फुल पैंट, तो वो जब थोड़ा सा पुराना हो गया और कहीं से फट गया, तो वो घर पे आ जाता था, वो घर पे छोड़ देते थे। तो मेरी माँ मेरे लिए 2 उसका हाफ पैंट बनवाती थी उस वर्दी से, है ना। लेकिन तो जब हाफ पैंट मेरे पास आता, वो दादाजी मुझे ले जाके सिलवाने ले जाते मेरे नाम पर। और जब मेरे पास आता तो मेरे लिए बड़ा एकदम नया पैंट या वर्दी, और फिर मैं उसको पहन के बड़ा खुश होता। लेकिन आज मुझे लगता है कि यार वो एक अभाव था, लेकिन उस समय वही खूबसूरत चीजें थी। क्योंकि और ये चीज ना, जब मैं वही सब इसी तरह का फेज रहा मुंबई तक, कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं अभाव में हूँ, तकलीफ में हूँ। मुझे क्या लगता है कि यही एक तरीका है वहां तक पहुंचने का, और कभी शिकायत नहीं रहा किसी से। तो जैसा कि आपने पूछा था कि मतलब गांव में जो चीजें थी, जब उस समय रहन सहन, मतलब आर्थिक स्थिति, बिल्कुल। तो 4 भाई बहन आपने बताया, आपने कैसे हिम्मत करा? तो देखो, शुरू से था ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था मेरे अंदर बहुत पहले से कि मैं जॉब नहीं करूंगा। मतलब मेरे घर में सब लोग इंडियन आर्मी में हैं, बिहार पुलिस में हैं, प्रोफेसर लोग हैं, बट मुझे लगता था ना कि मुझे ना एक अपना कौन से गायक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कैलाश खेर, कि इस अंधेरे से बदलना चाहता हूँ मैं, जिंदगी अपनी बदलना चाहता हूँ मैं। तो ये गाना मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता था, और मुझे ये लगता कि यार मुझे जिस जगह मैं रह रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे और बेहतर करना है। और जैसे मैं अपने दादाजी को हमेशा ये कहता कि दादाजी आप ना, जब मैं बच्चा था, कि आप मुंबई काहे नहीं चले गए, आप हीरो क्यों नहीं बन गए?
या आपने पटना में क्यों नहीं जमीन ले ली, या फिर आप कुछ और अच्छा क्यों नहीं किए ताकि ना हम लोग का जीवन और अच्छा होता। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि चलो इनका तो मुझे नहीं पता, ये तो अब बुजुर्ग हो गए, मैं तो अभी धीरे धीरे जवान होऊंगा, एनर्जी होगी, ताकत होगा हमारे पास। कल मेरे पोते अगर मुझसे बुढ़ापे में पूछेंगे तो भी क्यों कुछ नहीं किया था, मेरे पास क्या आंसर होगा। मेरा कुछ करना था, हालांकि मैं बहुत भटक चुका हूँ सॉरी आपके तो मैं वापस फिर से आ रहा हूँ कि जब मैंने बचपन में किसी को बताया नहीं था कि मुझे करना क्या है, बस मुझे सिनेमा बहुत मजा आता देखने में। और उस समय पे कहाँ वो जो सिंगल स्क्रीन होता था हमारे पास मानार में, दुकानों पे भी। हाँ जी हाँ सब खड़े होके साथ। हाँ मैच वगैरह तो हम लोग ऐसे ही देखते थे। तो तब से आपको पता था कि सिनेमा में जाना है। हाँ मुझे मजा आता था ये देखने में। और मुझे लगा कि यार जैसे दूरदर्शन का पहले जब टाइम था तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम ना भाड़े पे बैटरी लेके आते थे, 12 रुपए 10 रुपए में बैटरी आता था, और हम फ्राइडे को लेके आते। फ्राइडे को रात में 9:30 बजे से फिल्म आती थी दूरदर्शन में, सैटरडे को रात के 10:30 बजे से, और संडे को शाम में 4 बजे से आती थी। तो हम ये 3 दिन सप्ताह में 3 दिन आज भी आते हैं। हाँ और वो सारी फिल्में देखते हैं, और देखते 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 मुझे लगा कि यार जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है। और मेरे घर में बैटरी नहीं होती, किसी वजह से नहीं आया, तो हम पता लगाते थे कि गांव में किसके यहाँ बैटरी है, हम वहां चले जाते। संडे को 9 बजे से आता था श्री कृष्णा, मैं कभी मिस नहीं करता था, किसी दिन भी मिस नहीं किया। और उसके तुरंत बाद 1-2 घंटे बाद आता था शक्तिमान, तो ये सब मैंने कभी मिस नहीं किया। और जब थोड़ा सा और होश संभाला तो मुझे याद है मेरे उम्र के सारे बच्चे जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, यार भी जो गाँव में गेम हो वो सब चल रहा हो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं बस 3 रुपए मेरे पास, मतलब 3 रुपए 5 रुपए हमारे टिकट होते थे वहाँ अमरदीप टाकीज मानार का, तो मैं 3 रुपए कहीं से जुगाड़ करता और पिक्चर हॉल में बैठा रहता अकेले। हाँ पहली जो मैंने सोलो जो खुद से टिकट लिया और गया, वो फिल्म का नाम था बादल। तो ये रानी मुखर्जी बॉबी देओल का पहली, मतलब मेरी पहली फिल्म थी जो हम खुद से टिकट कटा के गए थे देखने के लिए। तो मैंने मतलब बहुत बस अपना जो टीन एज था उसका बहुत सारा वक्त मैंने पिक्चर हॉल में गुजारा है अकेले। हाँ। और बच्चे खेलने जाते थे, आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी? इसलिए मुझे क्या लगा ठीक है यार क्रिकेट में, मतलब मुझे एक तो जब मुझे बॉलिंग मिलता तो मजा आता, बैटिंग करता तो फिर भी खड़े रहो चुपचाप, बॉल आया तो फेंक दो फिर खड़े रहो, अरे यार बट पिक्चर हॉल में जब होते थे, अब हम हमारे यहाँ ना मतलब बहुत पुरानी फिल्में लगती थी, बहुत पुरानी कहने का मतलब कि नई फिल्में नहीं लगती थी, जो 1-1.5 साल पुरानी फिल्में वो लगती थी। तो गोविंदा की बहुत फिल्में लगती थी, और जब उस समय गोविंदा का एक टाइम था उनका, और हम मुझे क्या लगता है कि यार मैं 3 रुपए दे करके मैं स्विट्जरलैंड देख रहा हूँ है ना, स्विट्जरलैंड पहुंच गया हूँ। तो किस टाइम पे आपने ये डिसाइड किया कि बहुत हो गया दिल्ली, अब बस मुंबई है फाइनल डेस्टिनेशन? हाँ जब मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल सही सवाल, जब मुझे लगा कि यार लाख रुपए आ गए ना मेरे पास 2.5 साल लग गए थे, क्योंकि मेरी सैलरी बड़ी कम थी, मैं मतलब मुझे 12,000 रुपए पहली नौकरी मिली थी, बट वो जॉब भी बड़ा कमाल का किस्सा है। हम 2 लोग थे, तो मेरा रेटेड में कम मार्क्स था बट मेरे साथ वाले का ज्यादा मार्क्स था। तो शिल्पी शर्मा वो इंटरव्यू ले रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे मार्क्स कम है, कैसे कर सकते हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे, बातचीत में उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ये जॉब मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, तुम जाओ मुंबई, तुम या तो नेता बन जाओ या एक्टर बनो, ये जॉब तेरे लिए नहीं है। मैंने कहा मैम देखो अभी ऐसा है कि अगर ये आप जॉब नहीं देंगे ना तो मैं गाँव चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ना दिल्ली में रहने के लिए पैसे नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि हाँ अगर आप चाहती हैं कि मैं मुंबई जाऊँ तो मुझे प्लीज ये जॉब दे दो। और फ्राइडे मंडे को कॉल आता है कि हाँ आपको ये जॉब मिल गई, हाँ मुझे उन्होंने दे दिया। तो कई बार मुझे लगता है यार पता नहीं बड़ा अच्छा फील होता है यार, पता नहीं कौन थे ये लोग और कैसे मुझे हेल्प करते चले गए। और फिर जब मुंबई, हाँ जी, पहला दिन
मतलब मुंबई आते आया, ही। हाँ। तो ये लगा कि लाइफ जैसे प्लान की थी एकदम सपनों की नगरी में आ गया हूँ, और साथ ही ये भी लगा कि जी। यहाँ पे रहूंगा कैसे। देखिए, रहने का ये था कि ऑलरेडी मेरा एक सीनियर विवेक वो यहाँ रहते थे और वो राजश्री में एडी हुआ करते थे। तो ये था कि हाँ, उसने मुझे कहा था कि आप आ जाओ, यहाँ हम लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुंबई में जो भी मेरा दोस्त या कोई जाता तो उनके कांटेक्ट में मैं हमेशा बना रहता था कि हाँ भाई यहाँ पे हाँ, रहने के लिए ये जुगाड़ करना है। जुगाड़ करना है। और ये भी था कि जैसे मैं मुंबई के प्रति इतना पागल था ना, जैसे मैंने एक दो जगह और भी कहीं ये चीजें कही हैं कि यार मैं मुंबई, अगर मुझे नेट मिलता तो मैं मुंबई को जूम करके देखते रहता उसकी मैप को, फिर यार कैसा मुंबई दिखता है। अच्छा, यहाँ बैंड्रा है, यहाँ दादर है, यहाँ चर्चगेट है, ये सब मैं ढूंढते रहता था। इतना मुझे मुंबई से मोहब्बत है। दीवानगी अलग हाँ जी, दीवानगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मुझे याद है कि जब मैं कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे कहीं ना, तब राजेंद्र नगर से बैंड्रा लोकमान्य तिलक जा रही है, तो अच्छा ये मुंबई जा रही है, अरे बाप रे। तो मैं बड़ा हसरत भरी नजरों से उस ट्रेन को देखता था। मैं कब बैठूंगा। हाँ कि यार मुंबई जा रही है यार, ओह क्या बात है। तो ऐसा था। तो विवेक ऑलरेडी यहाँ पे थे, मैं उनके कांटेक्ट में था, तो उन्होंने कहा आ जाओ। और एक दिन जॉब मैंने अचानक छोड़ दी, रिजाइन वगैरह भी नहीं किया। तो जॉब फिर मुंबई आके आपने जॉब की पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, दिल्ली वाला जॉब। हाँ हाँ। रिजाइन भी नहीं किया आपने? उन्हें बताया भी नहीं कि आप जा रहे हो? नहीं। अरे मतलब क्या, फिर अब रिजाइन करो, फिर वो नोटिस पीरियड से ऑफिस नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि कोई लेटर नहीं देगा। मैंने कहा फिर मुझे जॉब ही नहीं करनी ना भविष्य में दोबारा, उनकी लेटर लेके मैं क्या करूँगा। मुझे अगर कहीं जॉब, आपके एक्सपीरियंस का लेटर देते हैं ताकि आप कहीं और दिखा सकें। हाँ जी, हाँ जी। वो तो मुझे दोबारा जॉब करनी ही नहीं थी। इतने क्लियर थे आप। हाँ यार, इतना तो होना ही चाहिए, है ना? तभी सफर तय होगा। हाँ, तो आ गया छोड़ छाड़ के। और मैंने ना एक गुफ्तगू में एक इंटरव्यू, ऐसे तो गुफ्तगू का मैं बड़ा दीवाना रहा हूँ इरफान सर का, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू करते हैं वो। तो मैं पंकज त्रिपाठी सर का एक इंटरव्यू सुना था। तो उन्होंने कहा कि जब मुंबई में कोई एक्टर आता है या कोई भी राइटर हो, डायरेक्टर हो, तो जैसे ही जाता है वो मुंबई को एक बार नाम करता है, और करना भी चाहिए, मातृभूमि है। मुझे भी लगा यार मुझे भी करना है ये चीज। तो मैं इधर अपना निजामुद्दीन से गरीब रथ में चढ़ा, बैंड्रा उतरा, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि पूरा बॉगी खाली हो जाए तो मैं हाँ, तो सब पे क्या ये कहाँ से आ गया। तो सब लोग उतर गए, फिर मैं अपना ट्रॉली लिया, ऐसा लगा कोई देख तो नहीं रहा, और मैं अपना रुमाल नीचे गिराया, फिर इसी मन में जो भी बोलना था बोल दिया। तो आ गया मुंबई। और देखो मैं बहुत क्लियर था, मुझे ये लगता था ना साक्षी की अगले 15-20 साल मुंबई के सड़कों पे भटकना है। और मैं ये बिल्कुल भी सोची थी कि मुझे काम मिलेगा ये वो, कुछ नहीं। मैं यहाँ पे मरने के लिए आया था, मैं इस जुनून के साथ आया था कि बिहार मेरी खबर जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा वापस। तो ये एटीट्यूड था मेरा। और मुझे ये था कि मुझे छोटे छोटे काम मिलेंगे। जिस तरह मैंने कई सारे इंटरव्यू सुन रखे थे, उस समय नवाज सर भी बहुत काम कर रहे थे, तो वो सब भी बहुत प्रेरित करते थे स्ट्रगल को लेकर के। यार मैंने तो ये सब चीजें करी है, मुझे लगा यार ये सब चीज कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं यकीन मानो 15-20 साल तक तो मुझे लगा कि मुझे काम ही नहीं मिलेगा, मुझे भगा दिए जाएंगे, दुत्कार दिया जाएगा। मैं ये सब सोच के आया था कि हाँ मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ। तो आया मुंबई में और डे 1 ही घूमना शुरू किया। मुझे अच्छा एक बड़ा दिलचस्प कहानी याद आ गई। तो वो अंधेरी स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, तो अपना दिल्ली वाला जूता था मेरे पास एक, वो पुराना हो गया था। रोज मैं ना रोज घूमता था 10-12-15 किलोमीटर पैदल ऑडिशन के लिए। हाँ जी, ऑडिशन के लिए रोज चक्कर लगाया। वर्सोवा विलेज में रहता था, वहां से डीमार्ट होते हुए डीमार्ट में पानी पिया, सुसु करके अपना पानी में डीजल पेट्रोल भर लिया, आगे बढ़ा आराम नगर के चक्कर लगाया। फिर वहां से अपना क्या है ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल,
वहां से फिर इन्फिनिटी के आसपास जो भी है, वहां से वापसी में फिर महाड़ा होते हुए, तो ये रोज का रहता था ऑडिशन। हाँ, रोज का मतलब जैसे अगर मुझे लगा कि यार ये बार बार बोल रहे तुम फिर आ गए जी, तुमको कल ही मना किए थे ना, फिर तुम पहुंच गए, वहां नहीं जाता था। फिर मुझे ठीक इसने डांटा है ना, अब इसको दूसरा सप्ताह पकड़ूंगा। तो इस तरह से किस्सा आप बोल रहे थे, याद आ गया कोई? जी जी जी, तो अच्छा किया आपने मुझे, तो इसी तरह से टोकना आप मुझे, है ना, नहीं तो मैं बहकता चला जाऊंगा। तो जूता बड़ा पुराना हो गया, फट भी गया, तो हम गए एक जूता लेने के लिए क्या अंधेरी स्टेशन पे। वहां पे एक पता नहीं शोरूम है या बंद हो गया, बाटा का ना एक शोरूम हुआ करता था, तो बहुत सारे। हाँ, तो मैं गया अंदर, बोला हाँ भाई एक जूता दे दो यार, मजबूत टिकाऊ। तो बोला कैसा चाहिए, मतलब उसी हिसाब से दूंगा ना। मैंने कहा यार मैं ना पैदल बहुत चलता हूँ, तो उस हिसाब से दीजिए जूता मुझे, ताकि मैं पैदल खूब चलूं और फटे ना। तो उसने ना एक मतलब भूरा कलर का, मिट्टी के कलर का जूता दिया, ताकि गंदा भी तो पता न चले, और बहुत पावर कंपनी का था, बड़ा मजबूत था, आज भी है, वो पुराना हो गया है बट है रखा हुआ। तो मैं सिर्फ इसलिए वो जूता करता था कि मैं पैदल चल सकूं, वो गली वो सड़क को एकदम धांग के रखते, धांगना समझते हैं, रगड़ के रखते हैं, है ना। तो इस मिजाज के साथ आया था, ठीक है, जो होगा। कितने टाइम तक रगड़ना पड़ा जब पहला काम मिला? यार मैं इस मामले में बड़ा तकदीर वाला था। अब ये मैं तकदीर वाला भी नहीं कहना चाहूंगा, लोगों को लगता है कि तुमको बहुत जल्दी काम मिल गया, नहीं मेरी जान, तुम उस चंदन को नहीं देखती हो जो यार जो 8-9 साल का है, जो अपने दादा से जूते खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, वो ये जो आज जो आप कह रहे हो कि 1-2 साल में काम मिल गया, नहीं, लेकिन आप उस 6-7-8 साल के बच्चे को देखो जो छठ दिवाली में स्वेटर गांठी वगैरह बांध के, और जब हमारे घर के सामने एक काली मंदिर है, वहां पर प्ले होता था, पाथी मार के एकदम शाम में 9-10 बजे बैठता था और सुबह 6-7 बजे तक नाटक चलता था। ये जर्नी तब से शुरू है, लोग बोलते नहीं, अचानक नहीं हुआ, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। दिखने में अभी आया 2 साल 1 साल। हाँ जी, और अचानक से नहीं था यार ये, मतलब मैं रात दिन, अगर कोई मुझे जो लोग जानते हैं नजदीक से, उनको पता है कि बंदा कैसा था सिनेमा को लेकर के, क्राफ्ट को लेकर के, तो ये तैयारी बहुत पहले से थी। मतलब एक और छोटी सी कहानी अगर कहें तो मैं शेयर करूं, तो मतलब हम वही 10-12 साल के थे, और रामनवमी के दिन जुलूस निकला हुआ था हमारे गांव में, तो सब लोग जा रहे थे पिक्चर देखने के लिए। अब मैं ऑलरेडी वो पिक्चर देख चुका था, क्योंकि पिक्चर लगना और मैं देख लेता, हाँ, वो 2-3 दिन में ही देख लेता। और पिक्चर लगी थी ये दिल आशिकाना, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे यार, कैसा आप लोग फना देखना चाहिए। तो वो पिक्चर मैंने देख रखी थी, उसके सारे गाने बड़े हिट थे अभी, और वो नाइट शो में 8 से 11 का शो था, मतलब शाम में 8 बजे से 11 बजे का शो था नाइट शो। तो ये लोग जबरदस्ती मुझे लेकर के चला गया, मतलब भाई मैं देख चुका हूँ, तो पैसा भी नहीं है, हम दे देंगे चलो, आपके दोस्त। हाँ, और लोग चले गए सब लेकर के, और वो उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रहे, सब गाने चल रहे हैं, भाई मजे में एकदम। फिल्म खत्म हुआ 11 बजे, मैं निकला बाहर, और तब तक अच्छा बिहार में उस समय ना एक बड़ी समस्या थी अपहरण का, किडनैपिंग बहुत होता था, अब बच्चों का किडनैपिंग, हाँ भाई 10 लाख पहुंचा दो नहीं तो बच्चा मार दूंगा, तो ये सब चलता था पहले। अब मेरे घर में सब लोग चिंता में डूबे हुए हैं कि ये लड़का कहाँ चला गया, फोन तो था नहीं, आप बता पाए नहीं, कुछ नहीं। अब मुझे याद है कि एक रिक्शा आया, उसमें एक बांधा गया वो चोंगा होता है ना, हॉर्न, हेलो 1 2 4, एक लड़का खो गया है, हाफ पैंट पहना हुआ है, घूम रहे सब हाफ जगह, पैंट, हाँ, रंग सांवला है, इसे बेवकूफ दिखता है। तो अगर कहीं मिले तो उसको फलाने जगह लोग बस वाले के यहाँ भेज दीजिए, ये शुरू हो गया था। और एक मेरे जो एक अंकल अभी हाल में गुजरे, इंडियन आर्मी में थे वो, तो वो बाइक से मुझे ढूंढ रहे थे, कहाँ चला गया। अब मैं मिल गया चौक पे, मेन चौक, मानार मेन चौक पे, वो देखे, पकड़ लिया पीछे से, तो मैंने कहा हाँ कौन है, अब अंधेरा था, कौन है, तुम्हारा बाप है पीछे तो, और वो आर्मी वाला आदमी भाई जूता खोल के बीच जूते मार रहा है मेरे को। अब मैं बच्चा थे,
तो क्या मतलब है, हमें क्यों मार रहा है यार, सिनेमा तो देखे, अबे चुपचाप खड़ा हो, मार रहा है जूता जूता जूता, फिर हाथ पे थू रखवाया, फिर चाटो, इस तरह का पनिशमेंट मिलता था। लेकिन ये खूबसूरत चीजें थी वो, अब तो यादें ही रह गई, ना तो अब अंकल रहे, ना वो चंदन रहा, ना वो दिरासी खाना रहा, ना वो मानार रहा, बस एक सब खूबसूरत यादें बन के रह गई। ये चीजें मैं क्यों बताया, क्योंकि ये सब ना इतनी दीवानगी थी यार सिनेमा को लेकर के मुझे, और बस यही है। जो काम ढूंढने से काम मिलने तक का सफर था ना, वो कैसा था, कितने समय में काम मिला? काम ढूंढने से काम मिलने का बहुत कुछ। तो जैसे मैं आया था ना, फिर एक कहानी छोटी, बहुत छोटी सी कहानी। तो जब मैं मुंबई आया तो सब लोगों ने, जो नए नए लोग थे, बोला भाई मुंबई आए हो, यहाँ चरनी गेट के पास मुंबा देवी है, वहां दर्शन करने जाओ। मैंने कहा है, बोला वहां से अगर एनओसी ले ली तब तो भैया सही है, वरना उनके परमिशन के बिना कोई मुंबई में टिक नहीं पाता। मैं अगले ही दिन नहा वहा के पहुंच गया, हाँ भाई माता जी, हाँ बोलो मेरे को एनओसी चाहिए, क्योंकि अगर आपके परमिशन नहीं मिले तो मैं पूरी जिंदगी जो बची हुई है कहाँ, मतलब मुंबई में कैसे रहूंगा, तो आपका एनओसी चाहिए। मैं पहुंच गया उनके दरबार में, तो उनको बोला कि दे दो। अब क्या है कि डर भी था कि यहाँ का आबो हवा मुझे सेट करेगा कि नहीं करेगा, नया नया था, पता है ना, केवल कहीं कहीं का पानी सेट नहीं किया, तो एक तो पानी सेट करवा दो, हवा पानी सेट करवा दो माता जी, और दे दो परमिशन। इतने लाखों लोग करोड़ों लोग रह रहे हैं मुंबई में, मुझे भी छोटा सा, उन्होंने दे दिया परमिशन, तो परमिशन दिया माता जी ने। तो फिर 20 जनवरी 2018 को पहला काम मुझे मिला था, बाबा रामदेव करके उनका एक बायोपिक था सीरियल नाम का। तो एक जो हीरोइन थी उनका भाई का कैरेक्टर था, और 3500 रुपये मिले थे मुझे, तो वो पहला काम था। और 3 महीने के बाद मुझे काम मिल गया था। पर मेरा क्या था ना, शुरू में काम से काम मिलता चला गया, मैं जहाँ काम करता ना तो वो लोग खुश हो जाते, और मुझे बाद में बुलाते यार उस लड़के को बुलाओ। तो मुझे शुरू में टीवी में काम मिलता गया, जिससे अच्छा शुरू में जो मैं लाख रुपए कम ही थे जो लेके आए थे ना, वो 3-4 महीने में खत्म हो गए थे। यहाँ पे क्या है, वो डिपॉजिट दो, तो ये दो, 50 तरह की चीजें, कई बार लगता है कि काहे इसको दे रहे हैं, मतलब दिल्ली वाला, बिहार में वहाँ तो ब्रोकरेज से कुछ है ही नहीं भाई, ब्रोकरेज ले रहा है ये। हमारे यहाँ तो लोग मानवता में बता देते हैं भाई तुम्हारा ये तुम घर चाहिए, पूरे दिन आपके साथ रहेगा वो, एक कप चाय पिला दीजिए बेचारे को। अब हम आते हैं पंचायत से, मतलब चंदन रॉय घर घर तक पहुंच गए हैं, एकदम हाउसहोल्ड नेम बन गए हैं। तो एक जब वो सीरीज आप साइन कर रहे थे, कभी ऐसा सोचा था कि मतलब ये पहचान का पार्ट बन जाएगा मेरे लिए, कि जहां जाऊंगा अरे विकास विकास विकास? देखो ये तो मैंने मतलब इस तरह से तो नहीं सोचा था, बट जब उस समय जो चीजें थी ना वो सर्वाइवल का था। जब कास्टिंग वे में मुझे याद है कि मेरा दोस्त लतिन, उसने कहा था कि यार एक दिन का काम है, करेगा क्या? मैंने कहा यार भाई 1 दिन 2 दिन क्या होता है, मैं तो कुछ भी करूंगा यार। तो वो मुझे बोला कि भाई पहले क्या था कि जब मुझे कोई पैसा बताता तो उससे मेरे दिमाग में ना महीने में काउंट करने लगता, क्या क्या भर पाऊंगा। नहीं इसने बोला है कि 20,000, ओ 3 महीने निकल जाएंगे, मतलब मन में चलता था 20,000 3 महीने। तो वो जैसे पैसा बोला कि यार 1 दिन का एग्जाम, हाँ 1 महीने निकल जाएंगे, हाँ दोस्त करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो 1 दिन के लिए मुझे एक कैरेक्टर था इलेक्ट्रीशियन का, जो बाद में दीपक मिश्रा सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने किया। तो उस कैरेक्टर के लिए मैं उनको, चंदन सर जो हमारे राइटर हैं उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार लड़का सही है, बट उन्होंने कहा कि ये तो कैरेक्टर है, बट क्यों ना चंदन सर कुछ और ट्राई करें, क्योंकि आप उन्हें पसंद इतने आए जी। तो उन्होंने उस समय हमारे राइटर और डायरेक्टर दोनों फ्लैटमेट हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार लड़का तो सही लग रहा है, इससे कुछ और ट्राई करते हैं, तो क्यों ना विकास को जो कैरेक्टर है उसके लिए। मेरे पास आया कास्टिंग में से कॉल की, चंदन ये लोग आपको किसी और कैरेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैंने कौन से कैरेक्टर? बोला भाई ये पैरेलल कैरेक्टर है, मतलब वन ऑफ द लीड कैरेक्टर। मेरे मन में ये लोग पागल है क्या, मुझे क्यों लीड दे रहा भाई, मैं तो 1 डे 2 डे करता हूँ, उसी में घुस रहता हूँ। मैं ऐसा थोड़ी बोला, नहीं भाई अगले दिन तैयार करके आ जा। मैं गया
लगा हुआ था कैमरा और ऑडिशन लेने वाला बड़ा प्यारा मेरा दोस्त संजीव, एनएसडी का बंदा, क्या खूबसूरत आदमी। क्योंकि मेरा क्या था कि मैं क्या करूंगा ना वो डायरेक्टर के हाथ में होता है, वो सामने आसपास वाले लोग के हाथ में होता है। वो जिस तरह का मुझे माहौल क्रिएट करके देगा ना, संजीव ने जो माहौल क्रिएट कर दिया, चंदन यहाँ पे दरवाजे हैं, ये खिड़की, यहाँ हैंडपंप है, यहाँ से तुम बाल्टी उठाना, यहाँ बैठना, इतना खूबसूरत। अच्छा मुझे हवा में ही सब कुछ बता दिया, ये खिड़की में नॉक कर रहा हूँ मैं, तो इतना बढ़िया उसने ऑडिशन लिया। और अगले ही दिन टीवी से कॉल आया कि चंदन सर थे, दीपक सर थे, ये लोग। अच्छा मैं गलती से 45 मिनट लेट पहुंचा, ट्रैफिक फंस गया, तो मैं लेट पहुंचा वहाँ। और तो वो लोग वेट कर रहे थे, हाँ सर नमस्ते, तो उन्होंने पूछा कि भाई हम टीवीएफ के लिए काम करते हैं, टीवीएफ जानते हो? तो मैं तो नहीं जानता था टीवीएफ, मतलब उनकी कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे हम, क्योंकि मीडिया वाले थे तो रवीश की रिपोर्ट वगैरह ये सब मैंने देखी थी, लेकिन टीवीएफ जानता नहीं था कितना स्केल है। हाँ जी, तो मैंने बोल दिया कि यार मैं टीवीएस बाइक जानता हूँ, टीवीएस का जो बाइक है ना वो सब। वो लोग हंसने लगे, फिर आगे बातचीत बढ़ी, उन्होंने कहा अपने बारे में कुछ बताइए, मैंने अपने बारे में कुछ बताया, तब जाकर के फाइनली उनको मैं पसंद आया। मीटिंग के बाद उन्होंने जो साथ में काम करते हैं और मजा आते हैं। तो इस तरह से मुझे मिला पंचायत, देश को भी मिला पंचायत और विकास। पंचायत का जो बैकड्रॉप है वो गांव का सीन, गांव का माहौल, गांव का सब कुछ, और क्योंकि आपका रहन सहन उस माहौल में रहा है शुरुआती दिनों में, तो आपके लिए विकास के रोल में स्लिप इन करना मतलब कह सकते हैं आसान था। आसान तो था ही, लेकिन मुझे ये हमेशा लगता है जैसे मेरे कई सारे ऑडियो मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, मैं उस जिंदगी को तो नहीं जिया हूँ, लेकिन वो भी आसान था मेरे लिए, उसको भी बहुत सहजता के साथ। कोई फर्क, जो जिंदगी जी है आपने उसको निभाना और जो नहीं जी है उसको निभाना, क्योंकि आप ग्रेट एक्टर हैं, आप खूब भी अच्छा ग्रेट एक्टर मत बोलो, बट हाँ ये बहुत खूबसूरत सवाल है कि जो जिंदगी जी है और जो नहीं जी है, जब वो आप पर्दे पे करते हो तो कैसा होता है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे पता ही नहीं चलता। आपने जो मुझे स्क्रिप्ट दिया है, जो मेरे कैरेक्टर है, उसकी जो बाउंड्री है, उसके जो रंग है, रोगन है, मैं आप उसमें इस तरह से डूब जाते हो कि आपने उस जीवन को जिया है नहीं जिया फर्क ही नहीं पड़ता। अगर इस कैरेक्टर में अभी ये बैठ के आपसे बात कर रहा है तो फिर बात कर रहा है, चाहे वो अपने जीवन में कभी जिया हो नहीं जिया हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। आप अपने स्क्रिप्ट के साथ बहुत ईमानदारी से, बहुत सजगता के साथ आप कर लेते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपने कभी इस माहौल में रहे हो कि नहीं रहे हो। मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ, फर्क नहीं। हाँ अगर चंपारण मटन ऑस्कर्स में शॉर्टलिस्ट हो गए सच में, वो सुबह या शाम जब भी आपको वो न्यूज आई, हाँ जी, मतलब वो होता है ना कि आंखों को ऐसा, कानों को लगता है कि सही सुना है या नहीं। बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही हुआ। सच में? हाँ। तो आपको कहाँ से कॉल आई? और डायरेक्टर जो हमारे रंजन सर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि चंदन जी एक बड़ी अच्छी खबर है, मुझे बताइए। तो हमारी फिल्म ऑस्कर में शॉर्ट लिस्टेड हो गई। मैंने कहा यार आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा नहीं सच में हो गई। फिर उन्होंने मुझे मेल का स्क्रीनशॉट भेजा कि ये देखो ऑस्कर की तरफ से आया है मेरे पास मेल। तो मुझे लगा यार हमने तो हंसी मजाक की फिल्म बनाई थी। मेरा क्या था कि उस समय लास्ट ईयर हमने दिसंबर में शूट किया था, तब तक ना बैक टू बैक चीजें चल रही थी। तो आप एक शूट खत्म करते हो, फिर दूसरे शूट में चले गए, फिर उसके बाद तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता था। मुझे लगा मुझे ब्रेक चाहिए, मैंने इस ब्रेक में ना ये कर लेता हूँ चंपारण मटन, क्योंकि FTI की फिल्म है और वहाँ पर सब यंग लड़के लोग हैं, एकदम जवान, एकदम खून ताजा, मजा आएगा करने में। जहाँ पे आप अगर कुछ वहाँ पे कोई कुछ नहीं, आप खुद से मेकअप कर लेते हो, खुद से कहीं सीन कर लिए, तो इस तरह का मुझे माहौल मिलेगा। एक वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप की तरह मैं सोच के गया था। वहाँ गया, 12 दिन बारामती में शूट किया, हंसी मजाक में शूट भी हो गया, आ गए वापस। फिल्म नो डाउट अच्छी बनी और मिल गई, बट मैंने कभी मतलब वहां तक पहुंच गई, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, कभी नहीं। यार हम लोग क्या सिंपल अपने बिहार का आदमी, अपना दाल रोटी, वही लगता है कि कभी मतलब 18 साल के चंदन या 20 साल के चंदन, मतलब सोचो
तो उसको कभी लगा था कि मतलब ऑस्कर्स तक मेरी फिल्म इतनी जल्दी, क्योंकि जो इंसान 15-20 साल की टाइमलाइन लेके आया है, अभी पंचायत, चंपारण मटन और भी आपने चूना और बहुत सारे नेटफ्लिक्स पे भी आपने काम किए हैं, तो उसके लिए ये तो एकदम सपना लगता होगा। अभी क्या है कि मुझे एक्टिंग पसंद है तो पसंद है, कुछ भी करवा लो, लेकिन ये टारगेट नहीं है कि यार मुझे ऑस्कर, मुझे तो एक दिन स्टार बनना है, बैंड्रा में ये होगा, गाड़ी होगा। मैं यहाँ इन सभी चीजों के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ स्क्रिप्ट के लिए। जब आप कैमरा सामने होता है और डायरेक्टर जब एक्शन बोलता है और कट होता है, तो वो जो 2-3 मिनट जो आपके अपने पास होते हैं और जो अपने को एक्टर से आप बातचीत करते हो, वो जो 2-3 मिनट है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। आप उसको जीने के लिए अभिनय करते हो, तो मैं वही करने के लिए आया हूँ। पैसे कमाना और कुछ मतलब पैसे कमाने के लिए कोई हीरो बने, मुझे लगता है बेवकूफ आदमी है वो। मत करो ऐसे, आपको जिसमें मजा आए ना वो काम करो। एक दिन मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, बिना मजा लिए चले आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे ही चूज करते हैं कि जिसमें मजा आए। हाँ, जिसमें मुझे लगता है कि यार इसमें बतौर अभिनेता इसके ग्राफ्स अच्छे हैं, मेहनत है, करने के लिए कुछ है इसमें, इस कैरेक्टर में, तब मुझे लगता है हाँ किया जाए, इसमें कुछ चुनौती है। आखिरी के कुछ सवाल। हाँ सबसे पहले तो जो भी बर्निंग एक्टर्स हैं, जो कोई बिहार, कोई दिल्ली, कोई छोटा शहर, कोई बड़ा शहर में बैठ के सपने देख रहे हैं मुंबई आके आपकी तरह अपने यहाँ एक लाइफ बनाने का, यहाँ पे एक्टिंग करने का, उनके लिए कोई एडवाइस? या सबके पास वो प्लान जरूरी नहीं है ना जो ब्लूप्रिंट आपने बनाया और वो प्लेस में आ गया, जरूरी नहीं है कि सबके पास भी वैसे ही आए। मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूंगा कि देख, दुनिया क्या करे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन मेरे को ना फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या है, तो प्लीज आपके अंदर पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या है। दुनिया कुछ भी बोले मत सुनो। अगर आपको लग रहा है कि बतौर अभिनेता मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसके बदौलत में पूरी जिंदगी अच्छे से काम कर सकता हूँ, तो प्लीज मुंबई से बेहतर जगह कुछ नहीं, आप आ जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान एक खूबसूरत अभिनेता नहीं होना चाहता। प्लीज किस्मत को मत कोसना। और एक बहुत जरूरी बात, सॉरी मैं ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब बट मैं बहुत दिल से, और ये बहुत खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपनी बात नौजवानों से कह सकता हूँ कि यार पैसे ना कुछ बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आप कर लेते हो, पैसा रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा नहीं भी हो तो 10 जगह से आ जाते हैं। आज भी इस धरती पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और आप वो चीजें हो जाते, बस आपके अंदर चाहिए वो जुनून, चाहिए वो पागलपन, चाहिए उस चीज को पाने के लिए, तो आपके लक्ष्य में कोई बाधा नहीं बनता। किस्मत को मत कोसना, माँ बाप को मत कोसना कि इन्होंने मुझे ये सब बुलशिट बातें हैं। आप जो चाहोगे ना कर लोगे यार, सब कुछ फिजाओं में है, सब कुछ इन्हीं हवाओं में है यार। बस तुम्हें पकड़ के अच्छे से समझना है, तेरे को हमेशा जागते रहना है, खूब मजे में, मूड में, प्यार से रहना है। थैंक यू, सॉरी लगता है मैं कोई बाबा बन गया हो यार। अंदर से है भरा हुआ, क्या आता है अंदर से वो लोग जो ड्रीमर, सपने देखने वाले, जोश जुनून, जो एक पॉइंट पे कहीं पहुंचे हैं ना जहां उन्होंने खुद को देखा था 10 साल पहले, 15 साल पहले, उन्हें लगता है हर इंसान अपने जो भी उनके आसपास है खुद को पहचाने। काम करो, बिल्कुल। बस एक छोटा सा रैपिड फायर, एक वर्ड या एक लाइन में जिसका जवाब। आपके फेवरेट एक्टर कौन है जिनके साथ काम करने का आपका सपना है? मैं बहुत इस मामले में अनलकी हूँ। जो मेरे फेवरेट थे वो 2 थे, वो दोनों नहीं है। इरफान साहब, एक तो इरफान साहब सबको पता है, और दूसरा बलराज साहनी साहब। तो ये दोनों तो अभी मतलब कोई एग्जिस्टिंग, अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं
कर लेंगे। आज न कल आपको मेरे साथ और मुझे आपके साथ काम करना होगा। पहले मेरे साथ। मतलब मैं आपके साथ करूँ, आप मेरे साथ, ये हमारी मजबूरी होगी। ये आपकी मजबूरी होगी, आप मुझे इग्नोर नहीं करोगे। इतनी सारी मूवीज देखी हैं, 3 रुपए 5 रुपए की हाँ जी, कहानियों जी। के थ्रू। आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है जिसको आप देख सकते हैं दोबारा दोबारा? पुरानी फिल्म कोई भी। जैसे मुझे तो ऐसे मुझे पान सिंह तोमर पता नहीं क्यों बार बार देखने का मन करता है, तो मैं उसको बार बार देख सकता हूँ। और बाहर की फिल्म तो बहुत सारी हैं, जैसे मुझे लाइफ इज ब्यूटीफुल इतनी अच्छी लगती है ना, मैं उसको मतलब हर बार, मतलब कई बार देख चुका हूँ और आगे भी देखूंगा। और शो में मतलब मुझे ब्रेकिंग बैड बहुत पसंद है। लाइफ में कोई रिग्रेट है? अभी तक सच्ची वाला जवाब देना। हाँ, एक चीज का तो है कि हाँ, कि मतलब रिग्रेट तो है यार, वो बड़ा पर्सनल है। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे एक आपकी पोस्ट अरे बाप रे। थी जिसमें आपने डाला था कि आप 5 साल हो गए मुंबई आए। उसमें आपने एक पोस्ट के नीचे एक लाइन लिखी थी। ओफ यार। जो लाइन कहती है कि मुझे पता है वो लाइन। अपनी जिद पाने की कीमत प्रिय तुम्हें खोकर चुकाई है। हाँ, बस इसी बात का रिग्रेट है मुझे। एक आखिरी सवाल, 18 साल वाले चंदन के लिए एक एडवाइस। वाह यार, बहुत खूबसूरत है। एडवाइस तो नहीं दूंगा क्योंकि वो लड़का बड़ा सही था यार, बहुत प्यारा था। अगर वो मुझे मिले ना तो मैं उसे हक करूंगा यार। उसको ना बहुत, मतलब बहुत ऐसा, बहुत प्यारा लड़का है यार, जो सिर्फ अपने काम के लिए भाग रहा है इधर उधर। इतनी सारी चीज, संभावनाएं, सिर्फ बहुत सारी चीजें उसके जीवन में कमी थी, लेकिन हमेशा हंसता था, हमेशा खुश रहता था। अभाव क्या होता है, बिल्कुल उसको किसी चीज की परवाह नहीं थी। आज भी मैं उसी तरह हूँ, उसका एक्सटेंशन पार्ट हूँ। आई एम सो सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा एक रूह मेरे सामने अगर बैठा दो ना, तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा यार। क्योंकि इसका ये मतलब कि मैं अपना फेवरेट हूँ नहीं, लेकिन ना मेरा जो मेरा सोल है ना, उसी पे मैं कई बार फिदा हो जाता हूँ कि यार आदमी सही है। मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ इसलिए। हाँ, मुझे कई बार ये अकेले में ऐसा फील होता है, और ये बहुत व्यक्तिगत, हालांकि लोग मुझे पता नहीं कैसा सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, ये अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन है मतलब अगर ना आप अकेले में बैठोगे ना, जब खुद से आप बातचीत कर रहे हो, सही गलत का मूल्यांकन करते हो, तब लगता है कि तू सही है गलत है कैसा है। सॉरी यार, वो ज्यादा समझ नहीं। थैंक यू सो मच चंदन, बहुत ही अच्छा आपने एकदम जो दिल की बातें बोली हैं, मुझे पता है वो ऑडियंस तक उसी तरह पहुंचेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हो गया? आपका चल रहा था? हाँ चालू है।